आपकी सेकंड सेमेस्टर में बीए सेकंड सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट सेकंड। उसमें आपका स्टोरी है विद द फोटोग्राफर। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 17 है और ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपका पहली लाइन है, द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग ही सेड। बच्चों, स्टोरी कहानी है अपने लेखक की और वो उन्होंने बताया कि वो एक बार अपना फ़ोटो खिंचवाने कहीं गए थे। उनके फ़ोटो खिंचवाने के टाइम से जो फोटोग्राफ़र थे कैसे उन्होंने उनके साथ बिहेव किया, क्या उनका रिस्पॉन्स था, यानी जो फोटोग्राफ़र थे उनका बिहेवियर, उनका जो प्रोसेस थी फ़ोटो खींचने से लेके फ़ोटो लेने जाने तक, वो सब इस स्टोरी में है। पेज नंबर 17 पर आप देखिए, द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग ही सेड। फोटोग्राफर कहता है आपका कि जो चेहरा है क्वाइट रॉन्ग, गलत है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आपका चेहरा सही नहीं है। बच्चों, क्वाइट की स्पेलिंग देखिए, QUITE, मतलब आपका इसका मतलब है इनफ, काफ़ी। एक बच्चों स्पेलिंग होती है QUIET, यानी आपकी स्पेलिंग में ई पहले आएगा, टी बाद में। बच्चों, उसका मतलब होता है साइलेंट, यानी चुप होना। तो नेक्स्ट है आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली। देखिए आगे क्वाइटली, इसमें एल वाई को अगर हटा दें तो क्वाइट है यानी साइलेंट। अब नरेटर ने कहा कि हाँ मुझे पता है, आई हैव ऑलवेज नॉन, और मुझे हमेशा से इस बात की जानकारी भी रही है कि मेरा चेहरा उतना सही नहीं है। ही साइड, बच्चों SIGH, इसका मतलब होता है आ भरना, और ही साइड मतलब उसने आ भरी कि अच्छा ये बात है। आगे है आई थिंक ही सेड, कि मुझे ऐसे लगता है भी, मैं ये सोचता हूँ। द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। बच्चों, 3/4 का मतलब है पौना, कि अगर आपका चेहरा थोड़ा पौना और फुल होता तो और बढ़िया था। आई एम श्योर इट वुड, अब नरेटर कहता है आई एम श्योर, मुझे भी पक्का यकीन है, अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया था। आई सेड, बच्चों स्पेलिंग देखिए, ENTHUSIASTICALLY, इसमें आपका सफिक्स लगा है ALLY। ये आपकी वर्ब है एंथुसियाज्म, यानी उत्साह होना, और उत्साह से मैंने कहा यानी एंथुसियाटिकली, मैंने उत्साह से उनको कहा कि बिल्कुल सही बात है। फॉर आई वॉज ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट, मुझे जानकर खुशी हुई थी। द मैन हैड सच ए ह्यूमन साइड टू हिम, वही इंसान कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी सोच रखता है, ये सोच के मुझे एकदम से खुशी हुई। सो वुड योर्स, कि ऐसा ही आपका होना था। इनफैक्ट बल्कि आई कंटिन्यूड, मैंने कंटिन्यू रखा इस बात को। हाउ मैनी फेसेस वन सीज दैट आर अपेरेंटली हार्ड, वो एक जना कितने चेहरे देखता होगा जो कि मुश्किल से उसको सही लगते होंगे। आगे आपका नैरो लिमिटेड, बट द मिनट यू गेट दैम 3/4 फुल दे गेट वाइड लार्ज ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन, यानी कितने चेहरे आप दिन भर देखते होगे, किसी को आप कहते हो ये कम है, किसी को कहते हो 3/4 फुल है, यानी अगर ठीक आपके हिसाब से वो ज़्यादा है तो वो अधिक हो गया, अगर आपको लगता है कम है तो आपको कम लगा, यानी वो नरेटर अपने फोटोग्राफर के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन। बच्चों, सीज की स्पेलिंग देखिए, CEASED, ये आपका पास्ट फॉर्म है, यानी जो फोटोग्राफर थे ना उन्होंने सुनना बंद कर रखा था। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर या सीज फायरिंग कहते हैं, एक समझौता हुआ था। अब फायर का मतलब गोली चलाना, सीज का मतलब बंद करना, यानी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पे ना भारत वाले गोलीबारी करेंगे ना पाकिस्तान वाले करेंगे, ये समझौता आया था। और बार बार आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो सुना भी होगा पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन, यानी रोकना हमारा वर्ड था सीज, और इसका पास्ट फॉर्म है यानी रोका। यानी जो फोटोग्राफर थे उसने सुनना बंद कर रखा था, मतलब सीधी बात है वो सुनना नहीं चाह रहा था किसी की बात, जो सोचूंगा खुद सोचूंगा और जो कहना मन नहीं कहना है। ही
केम ओवर एंड टुक माई हेड। केम ओवर मतलब घूम गए, नुन्नत है मेरे का नहीं आया। कौन? फोटोग्राफर। किसके पास? नरेटर के पास। टुक माई हेड इन हिज हैंड्स और मेरा सर अपने हाथ में लिया। एंड ट्विस्टेड, ट्विस्ट मतलब घुमाना, मरोड़ना कह दिया जिसने, मोड़ दिया। इट साइड वेज बराबर में वो घुमा दिया। अब यानी फोटो वाला नरेटर का नहीं आया और नरेटर का चेहरा पकड़ा, सर पकड़ा अपने हाथ में फोटो वाला ने, फोटोग्राफर ने, और वो घुमा दिया नरेटर का सर जितना उस पर घूम सका। आई थॉट ही मीन्ड टू किस मी एंड आई क्लोज माई आइज। उसको लगा जैसे एक माता छोटे बच्चे को बड़े प्यार से बड़े प्रेम से किस करते, उसको लगा भी ऐसा ही कुछ होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज, बच्चों ध्यान से देखिए, एज फार एज है इट वुड गो, यानी फोटोग्राफर ने मेरा चेहरा उतना घुमाया जितना उस पर घूम सका। एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट। बच्चों लुक के साथ आपका एट आता है। लुक की कोई सी भी फॉर्म हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, आईएनजी की फॉर्म हो, और प्रेजेंट में आपका सिंगुलर या प्लूरल होता है। लुक आपका प्लूरल फॉर्म है। लुक्स एस या ई एस वाली फॉर्म आपकी सिंगुलर होती है। इसमें आईएनजी है आपका लुकिंग एट, यानी एट जो आपकी प्रीपोजिशन है ना, लुक के साथ ही रहेगी, लुक के लिए आया है, यानी की ओर देखना। आपका सेंटेंस है एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, यानी उसने मेरा चेहरा जितना उस पर घूम सका उसने घुमाया और उसका देखता रहा जितनी बार लोग उस पर देखा गया, मेरा चेहरा का नहीं। ही साइड अगेन, उसने फिर तो आ भरी। आई डोंट लाइक द हेड, मन ने उस सर पसंद कौन आया तेरा। ही सेड, उसने कहा, किसने? फोटोग्राफर ने। देन ही वेंट बैक टू द मशीन, फिर तो वो मशीन का न गया। बच्चों आज के टाइम फ़ोटो खींचना बड़ा आसान है, कैमरे भी थे 10-15 साल पहले देखा कर दी भी हैं, खैर उतना ट्रेंड में नहीं है अपने आम लाइफ में, कि छोटा कैमरा है उससे पहले थोड़ा और बड़ा लगा लो, या फिर मोबाइल में सेल्फी खींचो, फ़ोटो खींचो, आसान है। लेकिन कई साल पहले 100-150 साल पहले की बात मान कर चलो, और उससे पहले तो फ़ोटो थे ही नहीं, भी पेंटिंग बना दिया कर दे, को बढ़िया पेंटर होता। अब बड़ी भारी भरकम मशीन, और उसमें भी कई डाल के उसमें ताम जाम, तो कह रहे हैं मशीन एंड टुक अनदर लुक, यानी फोटोग्राफर फिर तो मशीन का नहीं गया और फिर देखने लग गया, देखा ये वो बढ़िया सीन आवेगा फोटो खातर। ओपन द माउथ अ लिटल ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा भाई मड़ा हम मुँह खोल ले। आई स्टार्टेड टू डू सो, और मैंने मुँह खोलना शुरू कर दिया। बच्चों सीन कुछ इसी तरीके का है कि फोटोग्राफर को कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है, कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है नरेटर में, और वो नू कहे कदे यह चीज़ नू होंदी तो और बढ़िया था, शरी सा होंदा तो ना किसी होंदी तो का नहीं सी होंदी, तो यानी कमी का डर लग रहा है फोटोग्राफर। इससे हमें पता चलता है कि अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने काम के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। देख सकते हैं कि उसका जो कस्टमर आया है उसको भगाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरू में आपने पेज में पढ़ा होगा, आधा घंटा अलग, 2 घंटा अलग, कितनी देर बाट दिखाई पढ़ना उसमें, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी देर वेट किया एक लाइन के, उसमें एक लाइन का आंसर करने वाले क्वेश्चन में कितनी देर वेट किया नरेटर ने जब वो शुरू टाइम अपने दुकान पर गया फोटोग्राफर के पास। चलिए, आई स्टार्टेड टू डू सो, मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया। क्लोज इट, बंद करो अभी से। ही एडेड क्विकली, एकदम तो उसने कहा। बच्चों सिचुएशन वही है कि मान लो आपने एक गिलास पानी पी लिया और फिर पी पात से दोबारा कोई थोड़ा और गाल दो, अगला गालना शुरू कर दे, और जितना अपना चाहिए उतना गल जाए तो एकदम तो कहोगे बस बस। तो वही सिचुएशन है कि फोटोग्राफर ने कह तो दिया कि मुंह खोल दे, नरेटर ने खोलना शुरू करा, इतना फोटोग्राफर ने लगे भी बतेरा हो लिया, तो एकदम तो कहा बस 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 बहुत हो लिया और नहीं। देन ही लुक्ड अगेन, फिर से उसने देखा। द ईयर्स आर बैड, ये तेरे कान बुरे हैं, तेरे कान नहीं मन पसंद आए। फोटोग्राफर क्या है, द ईयर्स आर बैड, कान आपके अच्छे नहीं हैं। ही सेड, उसने कहा, ड्रॉप दैम अ लिटिल मोर, इन काना ने ना थोड़ा सा ड्रॉप कर दे, नीचा न लिया। थैंक यू, उसने थोड़े बहुत कर दिए होंगे नरेटर ने। नाउ द आइज, इब तेरी आँख। रोल दैम, बच्चों रोल का मतलब घुमाना, रोल दैम उनको घुमाओ। इन अंडर, नीचे की तरफ, यानी आँखों को घुमाने के लिए कह रहा है फोटोग्राफर। द आई लिड्स, बच्चों आई लिड्स मतलब पलक, कि पलकों की तरफ उसने घुमा मड़ा।
पुट द हैंड्स ऑन द नीज, गोड्डा पर अपने हाथ टेक ले प्लीज, एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटल अपवर्ड्स, भी हाथ अपने गोड्डा पर टेक ले और अपना जो आपका जो चेहरा है उसने मड़ा है अपवर्ड्स, मतलब ऊपर आना है, ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर आने से सरका ले। यस दैट्स बेटर, हाँ ये ठीक है। नाउ जस्ट एक्सपेंड द लंग्स, लंग्स मतलब आपके फेफड़े, ये फेफड़ा ना थोड़ा एक्सपेंड कर, फुला भाई, सांस लेगा जब तो फूलेंगे, अगर सांस छोड़ेगा जब फूल लग रहा है, सांस लेकर जब फेफड़े फूल लग रहे हैं। इब सो एंड बैंड द नेक, और गर्दन न माड़ी ही बैंड कर, थोड़ी झुका ले, थोड़ी ही मोड़ ले, दैट्स इट, बस यो है नुआ कर ले। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, इट्स जस्ट अ लिटल टू फुल, बट इब चेहरा में कमी काटने लग गया कि चेहरा ने थोड़ा हा ठीक कर ले, इसने सिकोड़ ले, घना बड़ा चेहरा लग गया है मने। अब बच्चों इतनी बुराई सुन के बहुत परेशान हो लिया नरेटर कि पहले एक जोटा हो गया, शुरू में आया था इतनी बार बाट दिखाई, फिर भीतर जाई पाछे मसा मसा मन ले गया, फिर या कमी वाह कमी, मशीन में तो मसा ही लकड़काया, फिर तेरा मत चेहरा, तेरी आँख, तेरी नाक, तेरे कान किमें किमें कही जा है, उसके पेशेंट्स की आदोली थी। इब है आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन स्टूल, इब भी बैठा जरा, अनु का स्टूल पर मैं घूमने लग गया, देखा नून हो जाऊँ तो थोड़ा ठीक लागू, नून हो जाऊँ तो जनो इसका सूत आ जा, तो स्टॉप रुको, आई सेड विथ इमोशन, भाई भावुक हो गया इब नरेटर, बहुत हो लिया है, रुक जाए, बट आई थिंक विद डिग्निटी, यानी वो कंफ्यूज है, उसने जो रुकने की बात कही थी नरेटर ने, वो इमोशनल हो गया था जहाँ तय, फिर उसका एकदम तो एहसास है ना, मैंने गरिमा के साथ कहा था, रिस्पेक्ट के साथ कहा था कि ना बहुत हो लिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, तो दिस फेस इज माई फेस, यो चेहरा मेरा चेहरा है, इट इज़ नॉट योर्स, ये तेरा नहीं है, इट इज़ माइन, ये मेरा है। बच्चों इसमें देखो योर्स आपका और ये माइन है। योर वर्ड अगर सेंटेंस का लास्ट में आता हो, एक सेंटेंस के एक फ्रेज के लास्ट में आता होगा तो योर्स आएगा, और माई अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो माइन आएगा, माइन नहीं आता। इसमें देखिए माई के बाद तो फुल स्टॉप है, और योर्स के बाद देखो आपका नेक्स्ट इसमें शुरू हो जाए फ्रेज, इट इज़ माइन, आई हैव लिव्ड विद इट, मैं इसके साथ रहा हूँ फॉर 40 ईयर्स, 40 साल हो गए मैंने अपना चेहरा गिल रंदा ने, यो मेरा चेहरा है, तेरा नहीं है। बच्चों 40 की स्पेलिंग देखे, FORTY, 40 ईयर्स, एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स, यानी मेरा चेहरा गिल रंदा मैंने 40 साल हो गए और मैंने इसकी कमियाँ का भी बेरा है। आई नो इट्स नॉट ब्यूटीफुल, मुझे पता है मेरा चेहरा सुंदर नहीं है। आई नो इट वाजंट मेड फॉर मी, और मुझे ये भी पता है कि ये चेहरा मेरे लिए बना ही नहीं था, क्योंकि मैं बढ़िया डिजर्व करूँ था, पर ठीक है भाई किस्मत तो जो मिल गया मिल गया। बट इट्स माई फेस, लेकिन जिसा भी है मेरा चेहरा है, इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं। दी ओनली वन आई हैव, और यो एक के है मेरे दो रहे। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, कॉन्शियस मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी बात को रियलाइज़ करना, यानी मुझे लगा, नरेटर को लगा कि बोलते बोलते मेरी आवाज़ में एक ब्रेक था, यानी आवाज़ टूट सी गई थी। बच्चों जब बाबू को और रोन ना हो रहा हो, कोई आँखें में पानी आना हो रहा हो, तो बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुक जाएगी, वही बात हो रही है। बट आई वेंट ऑन बच्चों पास्ट है, गो ऑन आपका प्रेजेंट है, और प्रेजेंट भी प्लूरल है। अगर गोज ऑन, गो ऑन, वेंट ऑन मतलब कोई काम करते रहना, कि मैं काम कर रहे थे उस पर लगे रहना। आई गो ऑन, मैं ये काम करते रहता हूँ। आई वेंट ऑन, मैं यह बात नुआ करता रहा, समझ पाए। सच एज इट इज़, लेकिन मैंने चुकर एक बार तो मैंने ब्रेक ला गया, मैंने अपनी आवाज़ में जनू आवाज़ टूट सी गई, कदे मैं रोना तो नहीं हो रहा हूँ, नटना लग गया फिर, लेकिन मैं वो बात बोलता रहा, मैं जो बात कहूँ था उस बात पे रहा। सच एज इट इज़ आई हैव लर्न टू लव इट, जुकर है नू है ठीक है मेरे खातर, और मैंने इसको अपने चेहरे को प्यार करना सीख लिया है। एंड दिस इज़ माई माउथ, और ये मेरा मुँह है, नॉट योर्स, तेरा मुँह नहीं है। दीज ईयर्स आर माइन, अरे जो कान तना कदे बड्डे लागा कदे किसे, ये मेरे कान है। एंड इफ़ योर मशीन इज़ टू नैरो, यानी पहले वाले पेज पे टेक्स्ट में फोटोग्राफर नरेटर को कहता है कि आपके कान बहुत बड़े हैं,
इन काना ने क्यों करे छोटा कर ले। ये उसका सारे छोट जा है नरेटर का छोट जा सारी बात गिना दे है। तना काना के बारे में नू कही, तना आँखें के बारे में नू कही, तना नू कही फलानी चीज़ तकड़ी चीज़। एब मेरे कान जिसे हैं इसे हैं जब तेरी मशीन इतनी भीड़ी है ना, इसमें मेरे कान फिट नहीं आते। टू नैरो मतलब बहुत ज़्यादा नैरो मतलब तंग होना। तंग मतलब एक तो परेशान वाला तंग होया करे, एक देसी भाषा में कहा भीड़ी गाड़ू जा, भीड़ा कुछ हो तो उसने नैरो कह दिया करें। जैसे कईया की संकीर्ण मानसिकता होती है उसको भी नैरो माइंडेड कह देते हैं। चलिए, हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट। अब ये बात कह के जो आपके नरेटर थे वो सीट पर तक खड़ा होना शुरू कर दिया। स्निक ईब एकदम तक क्यों होया, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग। बच्चों फोटो खींचने की बड़ी भयंकर वाली प्रोसेस थी। बड़ी ही मशीन, उस मशीन पर काला कपड़ा और उसका भीतर आधा मानस भीतर बढ़ गया, इतनी उसमें जगह। और एक बार फिर बाहर लकड़ा है, फिर भीतर बड़ा है। नू देखा कभी लेंस में को श्यामी वाला मानस किसा का लाग है। और फिर भीतर नू के नू रुक के सुना को नहीं, बाहर लकड़ का है जिसका फोटो खींचना उस तरह जाना पड़ा है। उसकी दाएं बाएं इधर उधर घुमा घुमू के और थोड़ा कहना पड़ा भाई थोड़ा इधर हो जा थोड़ा उधर हो जा, यानी फिर तब मशीन में घुसना पड़ा फोटोग्राफर ने फोटो खींचने खातर। ईब प्रोसेस शुरू हो गई थी। फोटो वाला ने बोलते 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 नरेटर के बोलते बोलते क्या करा, फोटो खींच दिया। हेड पुल्ड द स्ट्रिंग और उसने तागा खींच दिया था, रस्सी खींच दी थी एकदम तय, जिससे कि द फोटोग्राफ वाज टेकन, ये फोटो ले लिया गया था। वाज टेकन, बच्चों वाज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आई है। टेक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, टूक आपकी सेकंड फॉर्म है, टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द मशीन स्टिल शेकिंग फ्रॉम द शॉक, यानी जो रस्सी खींचती थी फोटो खींचने की जो प्रोसेस में, उसके बाद मशीन इबी भी हिलन लाग रही थी। बड़ी भयंकर प्रोसेस होगी कि पूरी इतनी बड़ी भारी भरकम मशीन भी लगी बेरानी किए फोटो खींचते ऐसा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, सर द फोटोग्राफर, फोटो वाला ने कही, ई मन नू लग है। विद अ प्लीज स्माइल, प्लीज्ड मतलब खुश होया और स्माइल मतलब मुस्कान, बड़ी खुशी की मुस्कान थी। बच्चा मुस्कान भी कई टाइप की हो उसका, आपकी कोई कटाक्ष की उसका है, कोई सिंपल उसका है, कोई खुशी की उसका है, कोई दिखावा की उसका है, यानी स्माइल के तरीके हैं। इवियो का है खुशी वाली उसकी मुस्कान थी। दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑन ऑफ एनिमेशन, कि मैंने जो ये फीचर्स मतलब जो बनावट है, जो आपकी अपीयरेंस है, वो मैंने एनिमेशन मोड पर ले ली। यानी सीधी बात है, जो कर फोटो खींचानू कानू नहीं मिलेगा, मैं उसमें एडिट करूँगा। जो चीज़ मैंने पसंद नहीं थी उनने मैं मटे के दूसरी लाऊंगा जिस हिसाब से मैंने पसंद है। आज के टाइम पे लगा लो आपके फ़ोटो में कई सारे एडिशन के मोड आते होंगे, ये स्वीट सेल्फी या फिर एग्जांपल दिया मैंने, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। यानी फ़ोटो के साथ आप एडिट कर सकते हो। कहीं कान लग गए, किते चश्मे टोपी गिल गिल पर आते हैं फ़ोटो में, मतलब नहीं पर तो भी उस तरीके की बात है। सो आई सेड बाइटिंगली, बाइटिंगली मतलब बाइट करना काटना, यानी बड़ा छोट है नरेटर का मन कोई अच्छा फीचर्स या रियली यू डिड नॉट थिंक, तन नू नहीं लग गया आई कुड एनिमेट दैम, तो नू लग गया वो काम मैं खुद कर लूँ है। आई सपोज बट लेट मी सी द पिक्चर, चलो ठीक है जो कहना था तने कह लिया। ये मैंने फोटो देखा किसा खींचा, ओह देयर इज़ नथिंग टू सी येट, ये लग देखने का कुछ नहीं है रहा है। ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, पहले तो मैंने नेगेटिव डेवलप करना पड़ेगा। ये फोटो नहीं है, पहले नेगेटिव बनेगा। कम बैक ऑन सैटरडे, सैटरडे ने उल्टा आइए, एंड आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट। बच्चों प्रूफ आपका, प्रूफ एक तो आकर सबूत, एक आपका लिफाफा जो कर एक इनवलप जिसने कह दे हैं कागज़ गालन का, जिसमें एक उसको एग्जाम्पल क्या कहें, एग्जाम्पल ही कह लो कि देख ऐसा ऐसा फ़ोटो बनेगा, वो प्रूफ देखण सबूत के तौर पे प्रूफ शब्द यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरे सेंस में है कि मैं तने वो फ़ोटो दिखा दूंगा, तो सैटरडे ना वापस आइए। बच्चों ये आपका पेज नंबर आपका था 17, आपकी इसमें आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे विद द फोटोग्राफर का ये टेक्स्ट था।